ये इस रूम में लगाना ताकि मेरा चेहरा हर वक्त तुम्हारे सामने रहे। आप तो हमेशा मेरे साथ रहते हैं मेरे ख्यालों में। तस्वीर ये हाथ अब कभी नहीं छू सकते। अरे अपना फोन तो चेक कर लो। बस ऐसी ही होती मेरी दुआएं और सजदे। और क्या तुम्हारी दुआओं की इस लिस्ट में मैं भी शामिल हूँ? बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। आपको मैं कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी इंशाल्लाह। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में इस तरह से तब्दीली आएगी और तुम एक दिन मेरी जिंदगी बन जाओगी। मान, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें तो आराम की जरूरत है। क्या हो गया हारिस? बिल्कुल ठीक हूँ मैं, वैसी भी कोई बात नहीं है। और ये सब क्या है? ये सब हमारे बच्चे के लिए। और ये इस रूम में लगाना ताकि मेरा चेहरा हर वक्त तुम्हारे सामने रहे और हमारा बेबी मेरी तरह खुश शक्ल हो। क्या हो गया आपको? मुझे आपको याद रखने के लिए आपकी तस्वीर की जरूरत थोड़ी है। आप तो हमेशा मेरे साथ रहते हैं मेरे ख्यालों में। तस्वीर मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये मेरी ईमान है। क्यों? ऐसा क्या कहा है मैंने? मुझे तुमने पहले कभी नहीं कहा। अच्छा, क्या मैं आपको इतनी खड़ूस लगती हूँ? नहीं, इससे भी बहुत ज्यादा। कहीं ज्यादा खड़ूस हूँ। मैं खड़ूस हूँ ना? तेरे खातिर ज़माने को मैं छोड़ दूं। एक आम सी गाड़ी को टैक्सी समझकर उसकी पिछली सीट पे बैठे मुख्तसर से सफर से, समंदर किनारे डूबते सूरज के मंजर को देखने से, किसी हमेशा साथ निभाने वाले का हाथ मजबूती से थामकर साथ चलने से, कमरे में बैठे रिलैक्स होकर चाय के कप के साथ दो चार मोहब्बत भरी बातें करने से, किसी मोहब्बत करने वाले के कंधे पे सर रखकर खामोश बैठने से, यूनिवर्सिटी की कैंटीन में बैठने और किसी के पास आके बार बार तंग करने से, इन सब छोटी छोटी खुशियों से बहुत मोहब्बत है मुझे। ईमान, जिन जिन चीजों से तुम्हें नफरत है मुझे भी उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है, और जो चीजें तुम्हें पसंद हैं मुझे भी वही चीजें एक्साइट करती हैं। शायद इसीलिए ऊपर वाले ने हम दोनों को मिलाया है कि हमारी सोच बहुत हद तक मिलती है। चलो भाई, अब कुछ खा भी लेना चाहिए। वैसे भी मुझे अच्छे खाने से भी मोहब्बत है, लिहाजा हम खाने को एंजॉय करते हैं। एक्सक्यूज मी।
क्या हुआ ईमान? सब ठीक है? जी बिल्कुल सब ठीक है। एक नया ये हाथ अब कभी नहीं छूट सकता। तेरे दम से हंसी दिलनशी जिंदगी तू जो है तो चरागों में है रोशनी तेरी खातिर ज़माने को मैं छोड़ दूँ तुझे अब चलें? भी कहे संग तेरे। अरे अपना फोन तो चेक कर लो। हाँ, आप कब आए? काफी देर से। तुम्हारी इतनी लंबी दुआ, इतना लंबा सजदा। बस ऐसी ही होती मेरी दुआएं और सजदे। और क्या तुम्हारी दुआओं की इस लिस्ट में मैं भी शामिल हूँ? कैसी बातें कर रहे हैं आप? जाहिर सी बात है। और कौन कौन शामिल है? वो सारे लोग जो मेरी जिंदगी का हिस्सा हैं, या थे। तो क्या सबको दुआ देती हो या बद्दुआ भी? बद्दुआ क्यों दूंगी? अगर हम चाहते हैं कि हमारा रब हमारी सारी गलतियां माफ कर दे, तो सबसे पहले हमें दूसरों की गलतियां माफ करना सीखना चाहिए। मुश्किल काम नहीं है ये। इसके लिए तो बड़ा दिल चाहिए। जब दिल में अल्लाह ताला बस जाते हैं ना, तो वो दिल बड़ा हो जाता है। और फिर माफी से अगली स्टेज आती है, जिसमें ना सिर्फ हम दूसरों को माफ करते हैं, बल्कि उनके लिए दुआ भी करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब है कि अगर मैंने तुम्हें कभी जिंदगी में हर्ट किया, तो ना तुम सिर्फ मुझे माफ करोगी बल्कि दुआ भी दोगी, है ना? ईमान, मुझे अब समझ आया कि तुम्हें कभी किसी दोस्त की जरूरत क्यों महसूस नहीं हुई। तुम्हारी तो तन्हाई इतनी मसरूफ है कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम्हारे पास मेरे लिए भी वक्त नहीं है। हाँ, अरे वैसी बात बिल्कुल भी नहीं है। इस वक्त इस दुनिया में अपने रब के बाद मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम आप भी हैं, और मेरे सबसे ज्यादा करीब भी आप हैं। हाँ, जब अपने रब से बातें चल रही होती हैं तो दुनिया की होश नहीं रहती। लेकिन मुझे तो हर वक्त तुम्हारी जरूरत महसूस होती है। मुझे भी अपने जैसा बना दो। क्या ये मुमकिन है ईमान? क्यों नहीं? हर इंसान अपने रब से अपना ताल्लुक इसी तरह मजबूत कर सकता है। बस उस रब की बनाई हुई मखलूक को अगर आपकी वजह से कोई तकलीफ नहीं पहुंच रही और आप उनके लिए आसानियां पैदा कर रहे हो, तो समझें कि आपके रब से आपका ताल्लुक बिल्कुल पक्का। आप भी ना? तैयार हो गई? हाँ, बस तैयार ही हूँ। बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। पहली बार तुम्हारे मुंह से अपनी तारीफ सुनी, सुन के अच्छा लगा। अच्छा लगा? ये क्या बात है? तारीफें सुन के तो लड़कियां खुश हुआ करती हैं। यहाँ पे थोड़ा हिसाब उल्टा है। तुम तो अपनी तारीफ सुन के खुश नहीं होती। चलो मैं ही हो जाता हूँ।
ठीक है। तो फिर चलें? हाँ बस चलते हैं। मैं ये दुपट्टा। एक मिनट। थैंक यू। ऐसे रंग पे ना करो, अच्छी लगती चल। है। चलो। कितनी खामोशी और सुकून है ना यहाँ। वाकई बहुत सुकून है यहाँ पे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारे साथ यूँ खामोश खड़े रहना। ऐसे लगता है कि घंटों भी अगर मैं तुम्हारे साथ यूँ खड़ा रहूँ ना तो बोर नहीं होऊंगा। तो फिर खामोश रहे ना। हाँ, इस खामोशी में सुकून तभी मिलेगा जब तुम अपने सारे दर्द दुख गम इधर से नीचे फेंक दोगी। मगर वो कैसे? तो बॉटल लाई हो ना स्टिकी नोट्स वाली? हाँ लाई हूँ। क्यों? हाँ, कहाँ है? गाड़ी में। मगर क्यों? अरे लेकर तो आओ बाबा। अच्छा लेकर आती हूँ। क्या मैं इसे खोल के देख सकता हूँ? जैसे आपकी मर्जी। अरे मजाक कर रहा हूँ, मैं क्यों खोलूँगा इसे? नीचे समंदर कितना गहरा लग रहा है ना। तो क्या कर रही हो ईमान? सॉरी। अच्छा चलो अब गहरी सांस लो और इस बॉटल को अपने पूरे जोर के साथ समुंदर में फेंक दो। ईमान, समझ लो तुमने अपनी सब तकलीफें इस समंदर में फेंक दी। अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी इंशाल्लाह। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी में इस तरह से तब्दीली आएगी और तुम एक दिन मेरी ज़िंदगी बन जाओगी। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि एक अजनबी अचानक मेरी जिंदगी में आएगा और मेरी जिंदगी बदल देगा। तुमने कुछ कहा? कुछ नहीं। सुनो,
अब यूनिवर्सिटी के लिए मैं तुम्हें घर से पिक कर लिया करूँगा। नहीं हारिब, मैं खुद चली जाऊंगी कैसे जाओगी? जैसे पहले जाती थी। अब तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। हारिब, मैं जानती हूँ और यकीन करें मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हैं, लेकिन मैं आपको मज़ीद प्रॉब्लम में नहीं डाल सकती। मुझे खुद जाने दें, मैं बच्ची नहीं हूँ। अच्छा, फिर तुम ऐसा करो कि तुम अपनी जॉब छोड़ दो। वैसे भी जॉब तुम अपने सर्वाइवल के लिए कर रही हो ना। अब तो मैं हूँ, मैं तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करूँगा। नहीं हारिब, सर्वाइवल की बात नहीं है। मुझे घर में फारिग बैठना अच्छा नहीं लगता है। मैं जॉब नहीं छोड़ सकती। तो फिर तुम एक गाड़ी ले लो। मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है कि मैं तुम्हें गाड़ी लेके दे सकूं, मगर हाँ इंस्टॉलमेंट पे लेके दे सकता हूँ। मैं उसकी इंस्टॉलमेंट पे कर दिया करूँगा। हारिब प्लीज़, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। हम पहले से ही रेंट पे रह रहे हैं, इतने एक्सपेंसेस हैं हमारे। प्लीज़ आप खुद पे मज़ीद बर्डन मत डालें। ईमान, मैंने तुमसे निकाह किया है और ये सब करना मेरा फ़र्ज़ है। तुम समझती हो ना इस बात को? तो फिर तुम्हें इन सब की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं दोबारा इस बात को नहीं दोहराऊंगा। ठीक है, लेकिन आप अभी गाड़ी नहीं लेंगे। ओके, नहीं लेता। वैसे तुम्हारे जैसी लड़की आजकल कहाँ मिलती है, बल्कि शायद होती ही नहीं है। पता नहीं तुम मुझे किस नेकी के बदले मिली हो।